जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या फिर वो कहते हैं यार सर ठीक है इस बार हम कुछ और ही देख लेंगे। तो बेटा जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको यार डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। नीट उसके लिए है जो करना चाहता है, नीट उसके लिए है जो ये बोले कि यस एक बार और। बेटा बचपन से एक सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, इसलिए आप लोग हमेशा सोचते हो यार हम नीट का एग्जाम देंगे और डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि सब लोग ट्राई करते हैं कि यस हमें बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस करना है, और आप लोग उस दौड़ में लग जाते हैं। बेटा कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हमारा 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप हो गया है, अब घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं अब आगे नहीं, अब जो मिलेगा आप इसी में करो। और सर हमारे मार्क्स भी जो हैं वो 450 के अराउंड आ रहे हैं, 460 आ रहे हैं, तो हमें लग तो नहीं रहा है कि इसमें हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा मिले जहां से हम एमबीबीएस कर सकें। तो मैंने कहा यार बेटा अगर आप सही में जुनूनी हो और आप चाहते हो कि आपको एमबीबीएस करना है, तो मैं कहता हूं घर वालों को मनाओ यार, वो मानते हैं। आपका डेडिकेशन दिखाओ, आपकी चाहत दिखाओ उसके लिए, और अगर रेडी हो गए तो फिर तो फोड़ दो यार, मिलो हमारे साथ, निकालेंगे यार अपन एमबीबीएस करेंगे। लेकिन फिर भी बेटा कुछ लोग होते हैं जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो कहते हैं यार सर ठीक है इस बार हम कुछ और ही देख लेते हैं। तो बेटा जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको यार डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और भी अच्छी फील्ड्स हैं जैसे कि बीएमएस, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बेटा इंडिया में आयुर्वेद का अच्छा खासा स्कोप है, हम सबसे पहले आयुर्वेदिक से ही जाने जाते हैं, है ना। तो बेटा आज मैं आपको बीएमएस के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली बीएमएस में क्या क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ जाता है, और किस तरीके से अपन को आगे बात करनी है। ठीक है डन, तो वो डिस्कस करेंगे। बाकी भाई जो लोग एमबीबीएस की तैयारी में लगे, हमारा बैच चालू हो चुका है, कामयाबी बैच, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, तो वो सारी चीजें भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें सब्जेक्ट्स को लेके, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीएमएस के अंदर वो एनाटॉमी, साइकोलॉजी और अपना नहीं फिजियोलॉजी, मैं भी क्या कह रहा हूं साइकोलॉजी, और उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं, तो ड्यूरेशन की बात करें तो जैसा एमबीबीएस होता है 5.5 साल वैसे ही ये होता है। सर 5.5 साल पढ़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, 4.5 साल का कोर्स होता है आपके, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है बेटा। 1 साल की क्या होती है? आपकी इंटर्नशिप होती है, जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वही बेटा आपके जो नीट का एग्जाम आपने दिया है उसी से ही इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी के कट ऑफ के बिहाफ पे आपका टॉप बीएमएस कॉलेज या फिर बीएमएस कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। फिर आगे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेटा आपके 10th 12th में 50% होने चाहिए, आप इतना मान के चलिए, दैट्स इट। अभी कैटेगरी वाइज मत करिए, आप तो बस मानिए 50% है, आप एलिजिबल है बढ़िया तरीके से। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बेटा इसमें भी आप डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, और बेटा ये सब अच्छी जॉब्स होती हैं, ऐसा नहीं है, रेपुटेटेड होती हैं, और इनका पे स्किल्स भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर आप देखें तो कैटेगरी वाइज किसकी बात कर रहे हैं अपन? कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कट ऑफ बेटा, कट ऑफ आप कंपेयर पता है किससे करते हैं? पिछले साल से, मतलब नीट 2024 से। बेटा 25 का पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आया ही है ना, थोड़ा सा नहीं बहुत टफ आया था। तो हम मान रहे हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ गए थे उससे 100 नंबर्स कम जाने वाले। पिछली बार जो जनरल के लिए बीएमएस का कट ऑफ था बेटा वो था 581 या 580। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि वो लगभग आपका कितना होना चाहिए? 480। बाकी दोनों का सेम था, तो ये देखिए 479 ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 480। वहीं मैं बात करूं एससी और एसटी की, तो ये आता है 360 और 340। एसटी एससी का कम होता है ये। और बेटा एक चीज और, मतलब आप लोग अगर जैसे जिनने भी पेपर दिए अपने आपने मार्क्स देखे होंगे, तो अगर किसी भी बच्चे के 450 से लेकर 480 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आसानी से टॉप बीएमएस कॉलेज में जा सकते हैं बेटा। मतलब ये मैं कह रहा हूं 450 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो, है ना, जब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए नहीं मिल रहा है तो आप इस जगह पे रुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, और इस मार्क्स में बेटा आप ये मान के चलिए +10 हो सकता है,
+10 -10 हो सकता है बेटा, ये याद रखिएगा। थोड़ा बहुत वैल्यूज वेरी करेंगी, लेकिन अप्रॉक्स यही बैठेंगी बेटा, 460 470 यही सब रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ हो सकता है नीट 2025 का BAMS के लिए। अच्छा, ये हो गया। तो फिर सर कॉलेजेस कौन कौन से? तो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट या बढ़िया वाले कॉलेज भी बताता हूं इसमें BAMS के लिए। सबसे पहले अपना ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ये है अपना IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबसे टॉप क्लास। फिर अगर आप देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर गुजरात, फिर उसके बाद RA पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जोधपुर राजस्थान। ऐसे और भी हैं, लेकिन मैंने ये आपके 5 निकाल दिए, बाकी भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत क्या नहीं है। तो टॉप BAMS कॉलेज लिस्ट है जिसमें आप जा सकते हैं अगर आपके मार्क्स 450 to 480 के आसपास हैं या 400 के आसपास भी है, तो भी आपका काम हो सकता है। तो ये BAMS के लिए मैंने बताया, जो लोग BAMS को भी देख रहे हैं कि उसमें भी क्या बढ़िया हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या कॉलेजेस हैं। लेकिन बेटा जिनने बोला एक बार और, जिनने बोला नहीं मुझे तो MBBS ही करना है, तो मैंने कहा बेटा है ना, सोचने से कुछ नहीं होता। नीट उसके लिए है जो करना जानता है, नीट उसके लिए है जो ये बोले कि यस एक बार और, आखिरी छलांग है, फोड़ के रख दूंगा इस बार MBBS को। तो बेटा उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा बैच चालू हो चुका है, कामयाबी बैच आपका 19 मई से चालू हो चुका है। फटाफट एनरोल करिए क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी बढ़ गई है। क्योंकि बेटा टोटल देखिए कितने टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, 6 सर कामयाबी बैच में, क्योंकि कामयाबी बैच के साथ आपको विक्ट्री बैच फ्री मिलने वाला है बेटा। हां, आपके ऊपर है आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप अपने चूज कर लीजिए 3 टीचर, ठीक है। और अभी इस पे 44% ऑफ है, 4,444 रुपए का ये बैच आपको मिल रहा है। और इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है हेमंत, जिससे आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप पे भी ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखें 43500 प्लस बेसिक 2 लेवल अप क्वेश्चन है आपके पास, और इनके वीडियो सॉल्यूशन भाई इतने लगा लिए काम हो जाएगा। 2 लेवल अप की ई बुक्स भी आपको दी जाएगी। और बताइए सर कामयाबी बैच के साथ विक्ट्री बैच फ्री, तो अभी एनरोल करिए क्योंकि बेटा इतने से अमाउंट में बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। अगर कोई भी डिटेल आपको जाननी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपको मेरा कोड भी लगवा देंगे और आपको मेरी मेंटोरशिप में ऐड भी करवा देंगे और फटाफट आपको बैच लेने में मदद करेंगे, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो 1 प्रो महापैक भी ले सकते हैं, इस पे भी 44% ऑफ है, 13,333 रुपए का पड़ेगा। कोड आपको क्या लगाना है हेमंत, इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे ही हेमंत कोड लगाएंगे 13,333 में मिलेगा, फ्री मेंटोरशिप मिलेगी। इसमें तो मॉड्यूल आपके घर आएगा, बुक्स ये देखिए इस तरीके की बुक्स आती है, और ये सिर्फ 2 बुक्स नहीं आनी है, टोटल आपके पास 32 + 2 लेवल अप 34 बुक्स आने वाली है। समझ रहे हैं, फास्ट डिलीवरी अगर हो जाएगी आपके पास अगर आपने हेमंत कोड लगाया है। बस ये लगा के इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज दीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या क्या मिलेगा आने वाले, देखिए कामयाबी विक्ट्री तो इसमें मिल ही जाएंगे, आने वाले सारे बैचेस, प्रैक्टिस क्रैश कोर्स जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको मिलेगा। 43,500 प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, एक मेंटोर रहेगा आपके पास GMC का जो आपको गाइड करेगा पूरे टाइम तक। उसके बाद नीट काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा बेटा, नीट में सिलेक्शन तो करवाएंगे, नीट के बाद काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा फटाफट एनरोल करो 1 प्रो महापैक में या फिर कामयाबी बैच में, क्योंकि क्लासेस चालू हो चुकी है। अगर ये आखिरी मौका मान रहे हो, ये फोड़ने का मौका है, तो आ जाओ यार, ठीक है। कौन कौन है जो बोल रहा है #LastNeet, कमेंट में लिखेंगे सब लोग, फोड़ के रख देंगे बेटा इसको अपन, ठीक है। जो भी मान रहा है लिखिए एक बार कमेंट में और रेडी हो जाइए, ठीक है बेटा। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, फटाफट एनरोल करो और तैयारी चालू करो। और मैंने आपको बता दिया बेटा, जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो BAMS करना चाहते हैं तो उनके लिए टॉप कॉलेजेस मैंने बता दिया, सारा क्राइटेरिया बता दिया है। कमेंट में बताइएगा ठीक लगा या नहीं। ओके बेटा, थैंक यू।